नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुनीता जैन जी की कहानी ना से नेता। जब तक उन्हें नेतागिरी की चंडी नहीं चढ़ी थी, हमारी मम्मी जैसी भी थी, मम्मी तो थी। अब हमारी मम्मी नेता होने जा रही हैं और सारा घर तितर बितर। पहले जब हम घर आते थे तो मम्मी बेमन से ही सही टीवी बंद कर देती और हमारे लिए कुछ नाश्ता लाती या बनाती। कभी उपमा जो राजी को पसंद है, कभी आलू की चाट जो मुझे पसंद है, कभी पकौड़े जो उन्हें स्वयं पसंद है, कभी दही की पापड़ी जो पापा को पसंद है। राजी और मुझे खिला पिलाकर मम्मी फिर अपना टीवी खोल देती। राजी उनकी गोद में सिर रखकर सो जाती और मैं अपने कमरे में। पापा का ऑफिस से आने का समय होने लगता तो मम्मी टीवी से उठती। राजी अपना होमवर्क करवाने मुझे उठाती और मैं अगले दिन के स्कूल के कपड़े प्रेस करती। बीच बीच में मम्मी हमें प्यार से बुलाती रहती, गजलक्ष्मी बेटा, जरा रामू को देखो कहाँ है। राजलक्ष्मी, देखना कौन घंटी बजा रहा है। मम्मी की दुलार भरी बोली सुन हमें अपने ये भारी भरकम नाम भी बुरे ना लगते। अब इन नामों की भी अपनी एक कहानी है। मम्मी मेरा नाम सुभद्रा कुमारी चौहान और राजी का महादेवी वर्मा रखना चाहती थी, पर पापा अड़ गए थे। यह क्या पागलपन है, वे बोले। आपको नहीं पता ये कितने बड़े नाम हैं? लड़कियां इतनी बड़ी कवियत्री बनेंगी तब तो। मम्मी ने कहा था। मैं मोहनदास करमचंद होने से क्या गांधी हो जाऊंगा, और तुम लता मंगेशकर से लता जी। पापा ने टक्कर ली थी। उन दोनों की बहस के ये सब किस्से वे दोनों ही हमें बारी बारी से सुनाते रहते हैं। आखिर में मम्मी ने अपनी संस्कृत की संस्कृति से मुझे गजलक्ष्मी और मुनिया को राजलक्ष्मी बना ही दिया। हम दोनों डरी रहती हैं कि कोई हमारा पूरा नाम ना जान ले। राजी कहती है कि वह बड़ी होकर अपना नाम नरगिस रखेगी। माँ डांटती हैं, हमारे यहाँ नहीं रखते ये नाम। क्यों? राजी पूछती है। नरगिस तो फूल का नाम है। होगा, कहकर मम्मी फिर टीवी देखने लगती हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं अपना नाम जो ही रख लूं। पर यह उन दिनों की बात है जब मम्मी घर पर रहती थी। हम दोनों भले ही उनके टीवी से ऊब कर कैरम या लूडो या चेस खेलती रहती। आज सोचती हूँ वे दिन कितने प्यारे थे। मम्मी टीवी के आगे, मैं और राजी आंगन में, और छुट्टी के दिन पापा बरामदे में। अब तो मम्मी घर पर ही नहीं रहती। वे नेता जो होने जा रही हैं और यह सब हुआ टीवी के ही कारण। बैठे बैठे जब मम्मी का पेट निकलने सा लगा और ब्लाउज छोटे होने लगे तो डॉक्टर अंकल ने उन्हें एक्सरसाइज करने को कहा। फिर उनकी सहेलियों ने भी, जो उनसे जरा पतली थी। मम्मी ने कुछ दिन तो योगा व कुछ अन्य कसरतें करने की कोशिश की, पर जब हम उन पर हंसे और उनकी भी कमर में चिनक जैसी आ गई या पैर में मोच, तो पापा ने कहा, नलिनी, तुम सैर करने जाया करो। कब जाऊं? सुबह तो इन्हें स्कूल भेजना होता है। शाम को जाओ। तो मम्मी शाम को कॉलोनी के पार्क में सैर को जाने लगी। बाप रे, आकर कहती, इतनी भीड़, कोई क्रिकेट, कोई बच्चा साइकिल चला रहा, चलने की जगह नहीं, कैसे चलें? जब बच्चे स्कूल होते हैं तब जाओ। और मम्मी 3 बजे सैर को जाने लगी। हम स्कूल से लौटकर उन्हें पार्क में मिलते और साथ साथ घर आते। रास्ते भर मम्मी कहती रहती, इतना बड़ा पार्क, 2 एकड़ का, और हालत देखो, ना एक ढंग का पौधा, ना सफाई। माली सारा दिन ताश खेलते हैं। तो आप उनसे बोलो ना कुछ काम करें, राजी बोली। हाँ मम्मी, आप करवाएं उनसे काम, मैंने कहा। हमें क्या पता था कि मम्मी के नेता बनने का रास्ता हम ही ने उन्हें दिखाया था। अब जब हम स्कूल से घर आते तो मम्मी पार्क में लस्त पस्त काम करवा रही होती। पापा से कहकर उन्होंने 2000 अलाउंस पास करवा लिया कि यदि मैं एक्सरसाइज करने किसी क्लब या फिटनेस सेंटर जाऊंगी तो इससे ज्यादा खर्च होगा। पापा बोले, ठीक है, पर 3 महीने में 4 किलो वजन कम होना चाहिए। मम्मी और पापा के ऐसे संवाद रात को खाने की मेज पर ही चलते। जब मम्मी को पापा से कुछ मनवाना होता तो वे पापा के पसंद का कुछ बढ़िया सा पकाती, फिर नहाकर कपड़े बदल कर जरा संवर कर बैठती, हमसे हंस हंस कर स्कूल की बातें करती और फिर अपनी पेशकश रख देती। पापा भी एक आध पैतरा बदलते, फिर मान जाते। अकेले में मुझसे कहते, नहीं मानता, तो वह फिर टीवी देखने लगती या और औरतों की तरह ताश खेलने। अब कुछ कर तो रही है, यह करना ही बड़ा रंग लाया।
पहले तो पेड़ पौधे, फूलों के गमले आए। मम्मी कभी इस नर्सरी, कभी उस। फिर पार्क के सरकारी मालियों के लिए घर से कभी मट्ठी, कभी कुछ और नाश्ता जाने लगा। उनके बच्चों के लिए हमारे पुराने खिलौने और किताबें। उससे भी काम ना चला तो मम्मी ने एक निजी माली भी रख लिया। अब वे लगी रहती हैं उसके साथ। अपनी साड़ियां भी गंदी कर लेती और हाथ पैर भी, और हमें सिखाती, यह बरबीना है, 6 महीने फूल देगा, बैगनी रंग का। यह पोर्चुली का है, 3-4 रंग का। यह क्लेचू है। मानो घर में एक नया शब्दकोश आ गया हो। यह पेंजी, यह कॉर्नफ्लावर, यह ब्लूबेल, यह हिबिस्कस, यह गजेनिया, यह एल्ट्रा एंथ्रा, गर्मियों में हरी, सर्दियों में लाल हो जाती है। यह संगोनियम, यह मालपेजिया का फूल मुझे बहुत पसंद है। फिर मम्मी हमें याद दिलवाती कि हमारे नाना का बंगला कितना बड़ा था और उनका बागीचा कितना शानदार। कैसे कैसे फल फूल उगते थे उनकी कोठी में। तभी तो मम्मी को इतना मालूम था बागवानी के बारे में। बचपन में ही शौक शौक में मालियों ने उन्हें सब सिखाया था। पौधों की छटाई करना, गुट्टी बांधना, बीज लगाने, पौधा सरकाने का समय, वगैरह वगैरह। हम मम्मी के इस नए जुनून पर जितना हैरान थे, उतना ही पूरी कॉलोनी भी। सच ही, उस मरे से पार्क का 3 महीने में ही कायाकल्प हो गया था। चारों ओर नई नई तरह की क्यारियां दिखने लगी थी। मरैया की बाड़, जो 9 फीट ऊंची खड़ी थी, करीने से 3.5 फीट पर छांटती गई थी। पार्क में रोज सुबह मम्मी का माली झाड़ू लगाता, वृक्षों की ज्यादा बड़ी टहनियां काट देता। जगह जगह मम्मी के लगाए पोस्टर दिखने लगे। यह पार्क आपका है, इसे साफ रखें। ये फूल हमारे मित्र हैं, इन्हें ना तोड़ें। पार्क में कुत्ते ना लाएं। यहाँ क्रिकेट खेलना मना है। साइकिल चलाना मना है। घास पर ना चलें। पटरी पटरी आए जाएं। मम्मी की कोई तारीफ करता तो वे सल्लज सी कहती, मैं तो दिल्ली में आकर भूल ही गई थी गार्डनिंग का सुख। यह पार्क तो मैंने गोद ले लिया है। यह मेरी बेबी है। हाँ, तो सारी कॉलोनी दंग। कोई उन्हें बधाई दे रहा, कोई प्रशंसा के पुल बांध रहा। मिसेस शुक्ला, आपने तो कमाल कर दिया। ये करता धरता लोग तो बस पैसे बटोरते हैं। असली लीडर तो आप जैसे होते हैं। पापा भी प्यार से उन्हें नलिनी ना कहकर ना से नेता बुलाने लगे, क्योंकि हमें और पापा को मम्मी की यह बड़ाई अच्छी लगती। उनका यह जुनून भी प्यारा ही लगता, पर ना पापा को तब पता था ना हमें कि यह बड़ाई मम्मी के लिए गुब्बारे में गैस जैसी होगी। देखते देखते लोगों की बड़ाई से बड़ी हुई हमारी मम्मी कॉलोनी के वेलफेयर के चुनाव में अध्यक्ष के पद के लिए खड़ी कर दी गई। पापा ने मना भी किया, पर वे अब सुनती ही नहीं, न लोग सुनने देते हैं। नहीं नहीं, मिसेस शुक्ला, आपको लड़ना है। देखिए ना, वह वर्मा कितने पैसे खा गया है। सारी कॉलोनी को कूड़ा घर बना दिया है। कहीं सोम बाजार लगने लगा है, कहीं ठेले वाले आने लगे हैं। सबसे पैसा ऐंठता है, बिल्डरों से तो हजारों लेता है। हमें आप जैसा प्रेसिडेंट चाहिए। आप हमारी नेता हैं जनाब। बस फिर क्या था, अब वे कभी घर पर नहीं होती। बच्चे राजी को छेड़ते हैं। तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगवा रही थी, कूड़े वाले को डांट रही थी। इन कामों में मम्मी अकेले नहीं, मम्मी के साथ 6-7 लोग रहने लगे। कुछ महिलाएं, कुछ आदमी। मम्मी एकदम आंधी फिल्म की हीरोइन जैसी चलने फिरने लगी। घर में पापा के कंप्यूटर पर एक लड़का बैठा मम्मी के पत्र और नोटिस टाइप करता रहता है, या तरह तरह के बैनर बनवा कर लाता है। यह कॉलोनी हमारी है, हम इसे स्वच्छ बनाएंगे। ना पानी, ना सड़क, ना सफाई। ये कैसा वेलफेयर भाई। अब मम्मी कुछ कविता जैसी तुकबंदी भी करने लगी हैं, भाषण भी देती हैं, और फोन तो जैसे पगलाया रहता है, बंद ही नहीं होता। पापा और हमारा मुंह काफी लटक गया है। घर के काम के लिए पापा ने एक लड़की को रख दिया है, लेकिन ना पापा को पता है ना मम्मी को कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड चुपके चुपके आता है और वह उससे घंटों ही करती रहती है। हमने शिकायत की, पापा यह लड़की अच्छी नहीं, इसे निकाल दो। पापा बोले, इसकी शिकायत ना करो। तुम्हारी मम्मी चुनाव जीत गई तो तुम्हें घर पर रोटी भी नहीं मिलेगी। यह लड़की जो करती है करने दो। नेताओं के घर ऐसे ही चला करते हैं। अजीब बात की मम्मी जब से जीतने में लगी हैं, पापा हारे से हो गए हैं। और अजीब कि 11 साल की राजी के पंख निकल आए हैं।
मम्मी के घर पर ना रहने से वह खूब बदल रही है। मेरी उससे अक्सर लड़ाई रहती है। वह लंबे लंबे नाखून रखने लगी है, ऊंची एड़ी की चप्पल ले आई है। शाम को जब खूब टाइट जींस और टॉप पहनती है तो पूरी चमगादड़ दिखती है। मम्मी की जगह अब वह टीवी के आगे बैठी जाने क्या क्या देखती रहती है, या कॉलोनी की लड़कियों के साथ मार्केट में घूमती रहती है। अभी अभी खबर आई है कि मम्मी चुनाव जीत गई हैं। हमारी पूरी बैठक में कॉलोनी के लोग भरे हैं। बाहर कुछ सफाई कर्मचारी उनसे मिलने के लिए खड़े हैं और कुछ बिल्डरों ने बधाई के साथ बड़े बड़े फूलों के बुके भेजे हैं। पापा पीछे के दरवाजे से दफ्तर चले गए हैं। वे जाते जाते मुझसे कह गए हैं, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम गणित में पिछड़ रही हो, आकर पढ़ाऊंगा। मैंने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया है। मुझे फिलहाल मम्मी से कोई बात नहीं करनी, ना अच्छी ना बुरी। वैसे भी उन्हें बात करने की फुर्सत है ही नहीं। काश मम्मी ना से नेता ना होती, बस हमारी मम्मी होती, पहले जैसी घरेलू और गोलमटोल, जो रसोई में पकौड़े बनाती और मिर्च के पकौड़े खाकर सी सी करती, फिर पल्ले से नाक पोंछ मुझसे कहती, गजलक्ष्मी तू भी खाकर देखना जरा, कितना चरचरा है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।